गैंगरेप के खिलाफ थम नहीं रहा लोगों का गुस्सा, जंतर मंतर पर आज भी कई संगठनों का धरना प्रदर्शन। जंतर मंतर पर दिन भर रहा लोगों के जुड़ते जाने का सिलसिला, दिन ढलते ही फिर जल उठी मोमबत्तियां। कई महिला संगठन शामिल है विरोध प्रदर्शन में, बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं छात्र और छात्राएं। लखनऊ में भी गैंगरेप के खिलाफ निकला कैंडल मार्च, आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। कैंडल मार्च में शामिल हुई महिलाओं ने लिया संकल्प, बलात्कार के खिलाफ जारी रहेगा उनका आंदोलन। अहमदाबाद में भी गैंगरेप पीड़ित के लिए इंसाफ की गुहार लगाने सड़क पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन जारी। चंडीगढ़ में लोगों ने बलात्कार के खिलाफ निकाला जुलूस, कड़े कानून बनाने की दोहराई मांग। दिल्ली के साथ साथ जयपुर गैंगरेप पीड़ित के लिए भी उठी इंसाफ की आवाज, केस की सुनवाई शुरू करने की मांग। रेप कानून में संशोधन के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पार्टियों को लिखी चिट्ठी, मांगी सभी दलों की राय। जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद, गैंगरेप पीड़ित के परिवार को 15 लाख की मदद का शीला सरकार का ऐलान। गैंगरेप पीड़ित को बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि, पार्टी का फैसला, कोई कार्यकर्ता नहीं मनाएगा नए साल का जश्न। सुषमा, अरुण जेटली समेत कई बड़े नेता पीड़ित को श्रद्धांजलि देने जुटे। अरुण जेटली ने कड़े कानून बनाने की मांग की, कहा दोषियों को जल्द सजा मिलना है जरूरी। शोक सभा के दौरान भावुक हुई सुषमा, लड़की के परिवार के लिए जताई संवेदना, कहा पूरे भारत की बेटी थी वो, बहादुर लड़की। सुषमा ने कहा अपराधियों के मन में नहीं है कानून का डर, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी माना अपराध पर काबू पाना है जरूरी, अगर सरकार है बदलाव को तैयार तो जरूर बुलाया जाना चाहिए विशेष सत्र। दिल्ली गैंगरेप के केस में पुलिस की चार्जशीट लगभग तैयार, लड़की के दोस्त को पुलिस ने बनाया गवाह। 3 जनवरी को कोर्ट में दायर होंगे आरोप पत्र, डीएनए रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए जुटाए थे 100 से भी ज्यादा सैंपल, डीएनए मिलान सबसे बड़ी चुनौती, आरोपियों ने जला दिए थे पीड़ित के कपड़े। पुलिस की भारी भरकम टीम कर रही है चार्जशीट पूरी करने का काम, वारदात के बाद जुटाए अहम सबूतों को बनाया है आधार। गैंगरेप की घटना में हत्या का केस भी हुआ है दर्ज, सारे आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में एक लड़की ने पुलिस पर लगाया आरोप, प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर संसद मार्ग थाने के एसएचओ ने की बदसलूकी। पीड़ित लड़की ने एसएचओ पर मारपीट का भी लगाया आरोप, कहा सबके सामने दी भद्दी गालियां। पीड़ित लड़की ने पुलिस पर हिरासत में रखने का भी लगाया आरोप, कहा पुलिस ने थाने में लगवाई झाड़ू। पीड़ित लड़की का आरोप, रात 8 बजे तक पुलिस ने हिरासत में रखा, नहीं लिखी शिकायत। घटना के बाद संसद मार्ग थाने के बाहर जमकर हंगामा, पुलिस ने कहा आरोप झूठे, मामले की हो रही है जांच। बस में छेड़छाड़ की शिकार लड़की का सनसनीखेज खुलासा, सगा भाई कर रहा था महीनों से बलात्कार। पीड़ित लड़की 2.5 साल बाद लौटी थी घर, लेकिन दोबारा परेशान होने पर हुई घर छोड़ने को मजबूर, काउंसलिंग के दौरान सुनाई आप बीती। पीड़ित लड़की का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ मेडिकल टेस्ट, पिता के घर जाने से किया इनकार। दिल्ली में शुरू की गई महिलाओं के लिए सीएम की हेल्पलाइन सेवा, तकनीकी खराबी के चलते हुई देर। फिलहाल एमटीएनएल और एयरटेल पर चालू हुई हेल्पलाइन नंबर 181 की सेवा, महिलाएं फोन कर दर्ज करा सकती हैं अपनी शिकायत। अहमदाबाद में रिश्तेदारों की दरंगी, 13 साल की नाबालिग लड़की से 4 दिन तक सामूहिक बलात्कार। गैंगरेप की शिकार लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है पीड़ित, अब तक आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी। जयपुर में गैंगरेप की शिकार नाबालिग 133 दिनों से अस्पताल में भर्ती, अब तक हो चुके हैं 12 ऑपरेशन। परिवार के साथ लौट रही थी बच्ची, दरिंदों ने जबरन खींचकर किया अगवा, बलात्कार के बाद सड़क पर फेंक कर हुए फरार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साथ पढ़ने वाले छात्र पर अगवा कर बलात्कार करने का आरोप, एमएमएस बनाकर दी चुप रहने की धमकी।
राजस्थान में अलवर के बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने लड़कियों के खिलाफ क्राइम रोकने का सुझाया अजीबोगरीब तरीका, लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर रोक लगाने की मांग की। विधायक बनवारी लाल ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, स्कूलों में भी स्कर्ट पर पाबंदी की मांग। विधायक बनवारी लाल के बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है, सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे और सामाजिक संगठन भी। विधायक के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने जताया ऐतराज, नहीं देने चाहिए ऐसे बेतुके बयान। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने भी बीजेपी विधायक के बयान की निंदा की, कहा ऐसे बयानों का विरोध है जायज। दिल्ली गैंगरेप घटना में लड़की के निधन से कांग्रेस भी आहत, पार्टी ने की कड़े कानून की सिफारिश। कांग्रेस ने रेप के गुनहगारों को नपुंसक बनाने की पैरवी की, उसके लिए सुझाया रासायनिक तरीका। बलात्कार मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात, जिससे 3 महीनों में पूरी हो सके सुनवाई। अपने सभी सुझावों को जेएस वर्मा कमेटी को सौंपेंगे कांग्रेस, 1 महीने के भीतर वर्मा आयोग सरकार को देगी अपनी रिपोर्ट। जेएस वर्मा आयोग ने शुरू की अपनी सुनवाई, स्वयंसेवी संस्थाओं ने 1 लाख नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ पेश किए अपने सुझाव, कई बुद्धिजीवी भी शामिल। दिल्ली की गैंगरेप पीड़ित की मौत से नहीं उबर पाया है देश, नए साल का जश्न फीका रहने के आसार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं मनाएंगी नए साल का जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सेलिब्रेट न करने की अपील की। बीजेपी नेता भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन से रहेंगे दूर, पार्टी ने कार्यकर्ताओं से जश्न न मनाने की अपील की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रहेंगे नए साल के जश्न से दूर, कहा दिल्ली की घटना से हैं आहत। पीड़ित की मौत पर शोक में डूबा देश, रेलवे और सेना ने किया नए साल का जश्न नहीं मनाने का ऐलान। गैंगरेप की शिकार लड़की की मौत से बॉलीवुड गमगीन, अमिताभ बच्चन और जया ने सारे न्यू ईयर मनाने के प्लान किए कैंसिल। कपूर खानदान भी मनाएगा शोक, ऋषि कपूर, नीतू और रणबीर कपूर ने सारे कार्यक्रम किए रद्द। ऋतिक रोशन का परिवार भी पीड़ित परिवार के गम में हुआ शरीक, रोशन परिवार नहीं करेगा कोई भी शो। हेमा मालिनी ने ईशा देओल और दामाद के साथ गेट टुगेदर का बनाया था प्लान, लेकिन अब नहीं करेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट। मुंबई के लोनावला फार्म हाउस में शबाना आजमी, जावेद अख्तर को मनाना था न्यू ईयर का जश्न, लेकिन गम में बदला इरादा। डायरेक्ट कैश सब्सिडी योजना लॉन्च, नए साल से 20 जिलों में शुरू होगी स्कीम। सरकार को 2013 के अंत तक सभी जिलों में योजना लागू हो जाने की है उम्मीद, 7 स्कीम के पैसे सीधे जाएंगे खाते में। अनाज, खाद, डीजल, केरोसिन रहेंगे स्कीम से बाहर, 43 जिलों की हो चुकी है पहचान। पटना में 30 जनवरी को अन्ना हजारे करेंगे रैली, पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह का ऐलान। पटना में रैली के लिए अब तक नहीं मिली इजाजत, प्रशासन का जवाब, 26 जनवरी की परेड के कारण मैदान खाली कराना मुमकिन नहीं। झारखंड में सियासी संकट के बीच अर्जुन मुंडा ने की शिबू सोरेन से मुलाकात, जेएमएम 10 जनवरी को लेगी फैसला। सत्ता बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेएमएम में जंग, जेएमएम पुराने समझौते के तहत चाहती है सत्ता। एनसीटीसी बनाने की केंद्र की नई कोशिशों को झटका, गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर किया विरोध। मोदी ने पीएम को चिट्ठी लेकर जताई नाराजगी, सरकार के कदम को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा, मेरी सुरक्षा हटाने के फैसले को सरकार को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। बीती रात मुंबई में पुलिस की गाड़ी ने स्कूटर पर जा रही युवती को कुचला, घायल युवती की नानावती अस्पताल में मौत। 10 साल के भाई को लेकर विलेपार्ले से अपने घर जा रही थी युवती, शिवाजी चौक सिग्नल के पास हुआ हादसा। खेरवाड़ी पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर अवधूत चौहान गाड़ी में थे मौजूद, लड़के के घर वालों का आरोप, नशे में था इंस्पेक्टर। मुंबई के बोरीवली इलाके में देर रात एक बार पर पुलिस का छापा, 7 बार बालाएं हुई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गैरकानूनी तरीके से चल रहा था डांस बार मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात। दिल्ली में रेलवे अस्पताल की महिला डॉक्टर ने की छेड़छाड़ की शिकायत, आरोपी कैंटीन कर्मचारी हिरासत में।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर के सामने लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर पिता से हुई मारपीट। पुलिस में शिकायत करने पर शहर पर तेजाब फेंकने की दी धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश ने 2 महिलाओं पर फेंका तेजाब, एक की हालत गंभीर। बाजार से रिक्शे से लौट रही महिलाओं पर नकाबपोश बदमाश ने फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के निलंबित पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट को सामाजिक न्याय के लिए दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड। भट्ट ने दंगों में मोदी की भूमिका पर उठाए सवाल। दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान 5.5 तक पहुंचा। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड, यूपी में ठंड से अब तक 69 लोगों की मौत। लखनऊ में न्यूनतम तापमान पहुंचा 1 डिग्री के नीचे, पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड। पटना में भी ठंडी हवाओं की वजह से गिरा पारा, कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट, परेशान हुए मुसाफिर। कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी, श्रीनगर में रात का तापमान 0 के करीब पहुंचा। श्रीनगर के डल्ले के पास टूरिस्टों का मेला, लगातार बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। शिमला में बर्फबारी के बीच आइस स्केटिंग का जुनून बढ़ा, सर्दियों में खास इसके लिए दूर दूर से आते हैं सैलानी। खुले आसमान के नीचे अपनी तरह का अकेला प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक, देश भर में लोग हैं दीवाने, आयोजित की जाती है कई तरह की प्रतियोगिताएं। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशाल जलाकर की खेल महाकुंभ की शुरुआत, 18 जनवरी से मुकाबला शुरू, 20 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए धोनी कोलकाता पहुंचे, ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी फिलहाल अपने घर गए हैं और मंगलवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में चोटिल विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस, बोर्ड ने कहा मैच से 1 दिन पहले होगा फैसला। भारत पाक सीरीज पर दर्शकों की प्रतिक्रिया से पीसीबी चीफ जाफर अशरफ ने जताई खुशी, आज तक से बात में कहा आगे भी जारी रहे भारत पाक क्रिकेट। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले सुपर लीग के लिए भारतीय क्रिकेटरों को न्योता देगा पाकिस्तान, पीसीबी चीफ जाफर अशरफ का ऐलान। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने जलाई खेल महाकुंभों की मशाल, मशाल गुजरात के सभी जिलों में घूमती हुई 17 जनवरी को पहुंचेगी सूरत। नए साल पर दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का खास इंतजाम, कनॉट प्लेस में गाड़ियों की एंट्री पर रोक, 100 टीमों की तैनाती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजधानी में तैनात होंगे 5000 पुलिस वाले, नशा कर गाड़ी चलाने वालों की आएगी शामत। दिल्ली के लोगों की बढ़ी मुसीबत, आज शाम 7:30 बजे ही बंद हो जाएंगे 3 मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, बाराखंबा रोड और पटेल चौक पर एंट्री बंद। आज शाम नोएडा के सेक्टर 18 में गाड़ियों की एंट्री बंद, नोएडा पुलिस ने बार मालिकों को सुनाया फरमान, रात 1 बजे के बाद ग्राहकों को नहीं परोसे शराब। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एमजी रोड पर आज प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री बंद, पावर बार में एंट्री से पहले दिखाना होगा आईडी प्रूफ। लखनऊ में 2012 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें कैमरे में कैद, अब नई उम्मीद के साथ नए साल के स्वागत की है तैयारी। दुनिया के कई हिस्सों में नए साल का आगाज रंगीन आतिशबाजी से, ऑकलैंड में 2013 का स्वागत। अच्छी बुरी यादों के साथ 2012 ने ली विदाई, हजारों लोग जश्न में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रंगीन आतिशबाजी के साथ शुरू हुआ नए साल का जश्न, स्वागत के लिए जुटे हजारों लोग। सिडनी हार्बर में हर साल आयोजित होता है आतिशबाजी का कार्यक्रम, रोशनी और रंग के साथ नया साल शुरू।